जापान ने जासूसी के लिए लॉन्च होने वाली उत्तर कोरिया की सैटेलाइट को तबाह करने की तैयारी कर ली है। उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन ने हाल ही में अपनी सेना की इस खास सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजने का फैसला किया था, जिसका मकसद उत्तर कोरिया के दुश्मनों के हथियारों पर नजर रखना है। वहां के शासक किम जोंग उन अपनी जासूसी सैटेलाइट के जरिए दुश्मनों की गतिविधियों पर भी नजर रखना चाहते हैं। उनकी लड़ाई न सिर्फ पड़ोसी देश दक्षिण कोरिया से है, बल्कि जापान और अमेरिका से भी वो भिड़ने के लिए तैयार है। इन्हीं चुनौतियों को देखते हुए किम जोंग उन ने हाल ही में ऐलान किया था कि उनकी सेना जल्द ही अंतरिक्ष में जासूसी सैटेलाइट लॉन्च करेगी, जिसके जवाब में जापान ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को अलर्ट कर दिया। इसके साथ ही जापान के रक्षा मंत्री ने धमकी दी कि उनकी सेना उत्तर कोरिया की किसी भी सैटेलाइट को तबाह कर देगी। यानी जापान ने अपने इरादे जता दिए कि वो उत्तर कोरिया से डरने वाला नहीं है। यही नहीं, जापान ने उत्तर कोरिया को उसी की भाषा में जवाब देने की चेतावनी भी दे दी, जिसका मतलब यह कि जैसे ही उत्तर कोरिया की कोई भी जासूसी सैटेलाइट जापान की सीमा से होकर गुजरेगी, उसे ढेर कर दिया जाएगा। इसके लिए जापान ने अपने सभी एयर डिफेंस सिस्टम अलर्ट कर दिए। वहां के मीडिया के मुताबिक जापान की सेना ने ओकिनावा समेत कई दूसरे द्वीपों पर जमीन से हवा में मार करने वाली PAC-3 मिसाइलों को तैनात कर दिया। ये इलाका उत्तर कोरिया के रॉकेट लॉन्च करने वाले रास्ते में आता है। माना जा रहा है कि वहां से उत्तर कोरिया की जासूसी सैटेलाइट गुजर सकती है। इसके साथ ही जापान ने अपने युद्धपोतों पर SM-3 मिसाइलों का बेड़ा भी तैनात कर दिया है, जो जमीन से हवा में मार करने में सक्षम है। यानी जापान की रणनीति यह है कि जैसे ही उत्तर कोरिया की सैटेलाइट लॉन्च होगी, वो उसे तबाह कर देगा। क्योंकि जापान को खतरा न सिर्फ उत्तर कोरिया की इस सैटेलाइट से है, बल्कि उसकी घातक मिसाइलें भी जापान के लिए उतनी ही खतरनाक हैं। इसकी वजह यह है कि किम जोंग उन इससे पहले भी सैटेलाइट के नाम पर कई बार दुनिया को धोखा दे चुका है। और पश्चिमी मीडिया तो यह तक दावा करता है कि उत्तर कोरिया ने 2012 और फिर 2016 में सैटेलाइट लॉन्च करने के नाम पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थी। दोनों बार ये घातक मिसाइलें जापान के ओकिनावा द्वीप से ही होकर गुजरी थी। इसी वजह से जापान के लिए खतरा ज्यादा है। माना जाता है कि पिछले एक साल में उत्तर कोरिया करीब 100 मिसाइलों का परीक्षण कर चुका है। हालांकि उत्तर कोरिया ये दावा करता है कि वो अमेरिका और दक्षिण कोरिया की मिलिट्री ड्रिल का जवाब दे रहा है, लेकिन उस दौरान उसकी कई मिसाइलें जापान के नजदीक गिरी थी। इधर केरल के कोच्चि में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोड शो किया। प्रधानमंत्री सुबह केरल के कोच्चि में देश की पहली वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन करने वाले हैं, जिसके लिए वो केरल के कोच्चि पहुंचे। वहां प्रधानमंत्री ने एक रोड शो किया। इस दौरान प्रधानमंत्री गाड़ी से उतरकर सड़क पर चलते हुए भी नजर आए। पीएम के रोड शो के दौरान वहां सड़क के दोनों तरफ बड़ी संख्या में लोग खड़े दिखे। उन्होंने फूल बरसाकर प्रधानमंत्री का अभिवादन किया। प्रधानमंत्री सुबह केरल के कोच्चि में देश की पहली वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन करेंगे। इस बीच दिल्ली के पास यूपी के गाजियाबाद में बीजेपी विधायक अजीत पाल त्यागी के दफ्तर में हंगामा हो गया। निकाय चुनाव में पैसे लेकर टिकट देने के आरोप पर बीजेपी कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए और उनके बीच मारपीट शुरू हो गई। टिकट की उम्मीद में आए कार्यकर्ता एक दूसरे से हाथापाई करने लगे। आरोप है कि पैसे लेकर टिकट बांटे गए, जिस पर यह सारा झगड़ा बीजेपी विधायक के दफ्तर में शुरू हुआ, जिसमें पहले दफ्तर के गेट पर धक्का मुक्की हुई। फिर दर्जनों लोग सफेद शर्ट पहने एक आदमी को धकेलते हुए अंदर घुस गए। हालांकि पीछे से पुलिस वाले भी पहुंचे, लेकिन तब तक अंदर मारपीट शुरू हो चुकी थी। पुलिस के समझाने का भी उन पर असर नहीं हुआ। वो एक को छुड़ाते तो दूसरा भिड़ जाता। बाद में पुलिस वालों ने किसी तरह समझा